राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए पुनर्गठित रिवैम्प्ड किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण भारत में पंचायतों को इतना सक्षम बनाना है कि वे अपने क्षेत्र का विकास खुद कर सकें। यहाँ इस योजना की पूरी जानकारी दी गई है। 1. मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स। सतत विकास लक्ष्य SDGs गांवों में गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल हितैषी और जल पर्याप्त जैसे 9 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करना। सशक्त पंचायतें पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करना। क्षमता निर्माण निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरपंच, पंच आदि को चुनाव के 6 महीने के भीतर बुनियादी प्रशिक्षण और 2 साल के भीतर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना। जन भागीदारी ग्राम सभाओं को मजबूत करना ताकि गांव के फैसलों में सबकी भागीदारी हो। 2. योजना के प्रमुख घटक की कंपोनेंट्स। ई गवर्नेंस पंचायतों में पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल जैसे तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचा, पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटर सुविधाएं और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। स्वयं का आय स्रोत पंचायतों को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वे अपने राजस्व, आबकारी टैक्स आदि के स्रोत खुद विकसित कर सकें। समावेशी विकास अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगों के शासन में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना। 3. बजट और फंडिंग पैटर्न। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है। फंड का बंटवारा इस प्रकार होता है: सामान्य राज्य 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार, पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्य और J&K 90% केंद्र और 10% राज्य, अन्य केंद्र शासित प्रदेश यूटीज 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती है। 4. लाभ किसे मिलेगा? यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं PRIs के लिए है। हालांकि जब पंचायतें मजबूत होंगी तो ग्रामीण आबादी को बेहतर नागरिक सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे लाभ मिलेंगे। आप और अधिक विवरण के लिए पंचायती राज्य मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट या RGSA पोर्टल देख सकते हैं। 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट FY 2026 से 27 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के लिए बजट आवंटन और पंचायती राज से जुड़ी मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं। RGSA आवंटन सरकार ने बजट 2026 से 27 में रिवाम्प्ड RGSA योजना के लिए 1,145 करोड़ रुपए बजट अनुमान आवंटित किए हैं। यह योजना वर्तमान में 31 मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित है, जिसे आगे भी जारी रखने की संभावना है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा यह है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों, पंचायतों के लिए 2026 से 31 की अवधि के लिए 4.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान ग्रांट्स का प्रावधान किया गया है। अनुदान में भारी वृद्धि, यह 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% की वृद्धि है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को और अधिक पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाना है। डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में पंचायतों के डिजिटल सशक्तिकरण, ई ग्राम स्वराज और नए पंचायत भवनों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। संक्षेप में RGSA के लिए सीधा आवंटन लगभग 1,145 करोड़ रुपए है, लेकिन 16वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को मिलने वाली कुल राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत को इस नए अनुदान से कितना